बोलूंगा दिस इज सर टैक्स टेररिज्म, इसको बंद किया जाए। थैंक यू। माननीय डॉक्टर फौजिया खान, 5 मिनट्स। धन्यवाद सर। सर, हम मध्यम वर्ग से आते हैं और एक मध्यम वर्गी की मन की बात क्या होती है सर? मध्यम वर्गी का मन कहता है कि सर के बालों से लेकर जो भी वस्तु सर के बालों के लिए उपयोग करते हैं तो पाँव के तले तक जो वस्तु उपयोग करते हैं, हर चीज़ पर हमारे जेबों से निचोड़ कर टैक्स लिया जाता है। जीवन की हर चीज़ पर लगभग 18% जीएसटी हम देते हैं सर। टोटल एक मध्यम वर्गीय एक तो टीडीएस भरता है 20 से 30% और उसके बाद ये जीएसटी देता रहता है, तो लगभग अपनी इनकम से 48% टैक्स ये सरकार हमसे लेती है, ऐसा मध्यम वर्गीय का मन सोचता है। परंतु सर, अगर सरकार हमें ठीक से बिजली न दे तो हमें जनरेटर खरीदना पड़ता है, फिर जनरेटर पर हम जीएसटी देते हैं सर। और क्योंकि सरकार हमें मोटर पंप्स इसलिए यूज़ करना पड़ता है कि सरकार हमें ठीक तरह से पानी नहीं देती है, हमें अच्छे दर्जेदार स्कूल सरकारी नहीं मिलते हैं, इसलिए प्राइवेट स्कूल में हमें अपने बच्चों को डालना पड़ता है। अगर हमें अच्छी सुविधा स्वास्थ्य की अगर सरकारी दवाखानों में अस्पतालों में मिले तो हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन सर, पूरे टैक्सेशन लेने के बावजूद हमको ये सुविधाएं, हम इन सुविधाओं से वंचित हैं सर। समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई। कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। सर, महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ती लोक संख्या, शिक्षा में बढ़ती स्पर्धा और बढ़ती बेरोजगारी के कारण अलग अलग समुदाय आरक्षण की मांग करने लगे हैं सर। और इसके कारण आहिस्ता आहिस्ता विभिन्न समुदायों में कटुता निर्माण हो रही है, एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। मराठा समाज भारी संख्या में रास्तों पर उतर रहा है, ओबीसी समाज भारी संख्या में रास्तों पर उतर रहा है सर। और बहुत समय पर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम निर्माण हो रहा है सर। मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम, अन्य समाज सभी आरक्षण मांग रहे हैं सर। और इनका पिछड़ापन देखकर ये अनजस्टिफाइड है ऐसा भी कह नहीं सकते हम। इसका निवारण किसके पास है, इसका सॉल्यूशन किसके पास है? राज्य के पास तो नहीं है सर। राज्य एक ही काम कर सकता है कि इसके आरक्षण में से कुछ हिस्सा लेकर दूसरे समुदाय के आरक्षण दे दे, और इससे और कटुता निर्माण होती है। इसका निवारण अगर कहीं है तो हमारे पास है, संसद में है सर। और इसीलिए एक तो 50% की मर्यादा बढ़ाना इसका एकमात्र इलाज है, मुझे ऐसा लगता है। और इसके लिए हम पार्लियामेंट में घटना दुरुस्ती ला सकते हैं, क्योंकि जब तक ये मर्यादा नहीं बढ़ती है न्याय नहीं मिल सकता है। उसके अलावा कास्ट बेस्ड सेंसस की एक डिमांड हम सब की है सर। मैं भी सरकार को रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस परिस्थिति हम संसद में ही इसकी जवाबदेही हमारी है, और देश की एकता और शांति बहुत आवश्यक है, और ये बनाए रखने के लिए हमें ये करना होगा, क्योंकि कई परिस्थिति हाथों से न निकल जाए इसकी चिंता है सर। भारत का अमन और शांति बना के रखना, महाराष्ट्र की अमन शांति बना के रखना हम सब की जवाबदेही है सर। मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करना चाहती हूँ। In 24-25, the ministry has been allocated rupees 1,20,628 crores. This is just 2.5% of the total budget, sir. Sir, this is a decrease of 7% from the revised estimate for 23-24. The National Education Policy and the Kothari Commission have recommended 6% from the GDP on education, but we are not doing it, sir. The volcanic rise of the coaching class industry gives testimony to the fact that our quality of education in schools and colleges is much below required standards. Sir, education quality is in deep distress. And there is also a pertinent issue of unequal rural, urban, semi-urban. Sir, in order that
quality improves, we have to focus on the pre-primary sector. 3 to 6 years, sir. 3 to 6 years where intellectual development takes place 80%. This should be brought under RTE, sir. Free and compulsory Thank you. education for 3 to 6 years. Thank you, sir. Thank you, माननीय डॉक्टर फौजिया खान जी. माननीय श्री घनश्याम तिवारी जी.